हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, मैंने ड्रिप गोकू पार्ट 541 के कमेंट पढ़े और मैंने देखा कि आप लोगों ने इतने सुंदर कमेंट कर रखे थे कि आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और बहुत लोगों ने मुझे अपने आइडियाज़ भी दिए हैं और बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं, तो उनके कमेंट्स पढ़कर काफ़ी मज़ा आया। और कुछ लोग कहते हैं एक दिन में 2 वीडियो लेकर आऊँ, बट काम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। बाकी मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि आपसे वेट ही नहीं होता, बट अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाता रहूं। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो मन में सोचता है, पता नहीं कौन आने वाला है मुझसे मिलने के लिए। क्या वो सच में हाई टेबल का किंग ही है? और तभी गोकू को एक भयानक और भारी आवाज सुनाई देती है और वो शख्स उस गॉड से कहता है, क्या यही वो प्रिजनर है? गॉड कहता है, हाँ। तभी गोकू कहता है, हे मैं कोई प्रिजनर नहीं हूँ। तभी वो शख्स गुस्से में कहता है, बीच में बोलने के लिए किसने कहा बदतमीज? तभी गोकू को एक बिजली का झटका लगता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। अब गॉड कहता है, मैंने कहा था ना कि किंग आने वाले हैं गोकू। गोकू कहता है, ओह तो ये है वो किंग। किंग कहता है, तुम हमारे सर्वेंट हो तो तुम्हें क्या परेशानी है हमारे काम को करने में? अब गोकू किंग को प्यार से समझाता है और कहता है, देखो किंग जी, आपका काम एक तरफ और लॉर्ड बुद्धा हैं एक तरफ। आप उन्हें अपने काम का कोई पार्ट मत समझिए, नहीं तो मुझे आपको ही खत्म करना पड़ेगा। तभी गॉड कहता है, बदतमीज कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब इनके सामने कहो। गोकू कहता है, अगर मैं यहाँ पर कैद नहीं होता तो तुम्हारे किंग के मैं 2 थप्पड़ भी लगा देता। गॉड कहता है, इसके लिए मैं इसे जान से मार दूंगा। किंग कहता है, नहीं अभी नहीं, इसे अभी हम नहीं मारेंगे। गॉड पूछता है, तो वो दिन कब आएगा? तभी किंग कहता है, एक काम करो, जाओ और इसके बच्चों को यहाँ लेकर आओ। तभी गोकू सीरियस हो जाता है और बोलता है, तुम उन्हें यहाँ क्यों लाना चाहते हो? गॉड कहता है, हाँ किंग, ये बात तो मुझे भी जाननी है कि आप उन्हें यहाँ क्यों लाना चाहते हो। किंग कहता है, ताकि हम इसके बच्चों को इसी के सामने मार सके और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इससे इसे इतना दुख होगा कि ये खुद ही अपनी जान ले लेगा। गोकू अब गुस्से में कहता है, आह! क्या कहा तुमने? तुम उन्हें मारोगे? उससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे हाई टेबल को ही खत्म कर दूंगा। किंग गॉड से कहता है, तुम जाओ, इसकी बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब ये सिर्फ बोल ही सकता है, करने के लायक ये बचा ही नहीं। गॉड कहता है, एकदम सही कहा अपने किंग। और अब गॉड वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, एक बार मुझे बाहर आ जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। किंग कहता है, तुम्हारे लोगों को मारने में काफी मजा आने वाला है, मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोकू अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब तो तुम गए। तभी गोकू अपनी रेस से उस जगह को ही उड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। गोकू कहता है, बस एक बार मैं बाहर आ जाऊं, उसके बाद तुम सभी अपनी मौत की भीख मांगोगे। तभी किंग कहता है, तुम्हें बाहर आने का भी मौका मिलेगा, मगर अभी नहीं। अब वो वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस के पास आ जाता है। उसे चीची की बॉडी नजर आती है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, लॉर्ड बीरस, ये कैसे हुआ? तभी बुल्मा कहती है, उससे पहले ये बताओ कि तुम थे कहाँ पर? वेजिटा कहता है, बुल्मा, इस वक्त ये सब बात करने की क्या जरूरत है? बुल्मा कहती है, जल्दी बताओ वरना यहीं पर सबके सामने पीटूंगी। बीरस कहता है, चिंता मत करो वेजिटा,
हमने कुछ भी नहीं सुना। वेजिटा भी गुस्से में कहता है, मैं एक मिशन पर था, लेकिन तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी। तभी विश कहता है, बुल्मा तुम चुप करोगी? तुम्हें पता है ना कि मामला अभी कितना गंभीर है। वेजिटा कहता है, विश तुम ही मुझे बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। विश वेजिटा को बताता है, लॉर्ड वेजिटा, चीची पर किसी ने अपना मैजिक किया है, जिस वजह से उसकी मौत हो चुकी है। वेजिटा ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मगर ये सब करने वाला कौन है और कैकारोट कहाँ पर है? विश कहता है, हमें गोकू ने ही यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि गोकू की पावर भी चीची पर काम नहीं कर रही है। वेजिटा को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। वो कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बीरस कहता है, मगर ऐसा ही हुआ है वेजिटा, और फिर गोकू पता नहीं कहाँ चला गया, इसके बाद वो वापस भी नहीं आया। वेजिटा सीरियस होकर कहता है, इसका मतलब वो फिर से एक नई मुसीबत में फंस चुका है। उसकी ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। इस बार मैं उसे नहीं बचाने जाऊंगा। तभी बुल्मा कहती है, ये मत भूलो कि वो तुम्हारा और मेरा भी दोस्त है, इसलिए चले जाओ उसकी मदद करो। वेजिटा कहता है, सच बताऊं तो असली मुसीबत ये कैकारोट ही है। अब पता नहीं उसे मैं कहाँ पर ढूंढूं। तभी फ्रीजा वहाँ आ जाता है और कहता है, वेजिटा तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तभी बीरस फ्रीजा का मजाक उड़ाता है और बोलता है, अरे ये फ्रीजा यहाँ पर कैसे आ गया? फ्रीजा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं अपनी सारी गलतियों को मानकर अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए आया हूँ। बीरस कहता है, मगर हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तुम कब क्या कर बैठो ये किसी को नहीं पता। फ्रीजा कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ, मगर मुझ पर एक बार भरोसा कर लीजिए, क्या पता मैं आपके ही काम आ जाऊँ। वेजिटा कहता है, फ्रीजा मुझे तुम पर यकीन है, जाओ और कैकारोट के बारे में पता करो, लेकिन अगर वो किसी मुसीबत में है और वो मुसीबत पड़ी है तो तुम वापस चले आना, तुम्हें वहाँ फाइट करने की जरूरत नहीं है। फ्रीजा कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं गोकू को ढूंढ कर ही आऊंगा। तभी वहाँ पर जैको आ जाता है और वो कहता है, अरे यार गोकू मुसीबत में है और तुम लोग ने मुझे ही नहीं बुलाया। वेजिटा कहता है, एकदम सही वक्त पर आए हो जैको। जैको कहता है, बताओ वेजिटा मेरे लिए क्या काम है। वेजिटा बोलता है, तुम फ्रीजा की मदद करोगे और उसके सभी ऑर्डर्स फॉलो करोगे। जैको कहता है, अगर तुम कहो तो मैं अपने और भी बंदे भी बुला सकता हूँ। वेजिटा पूछता है, बंदे बुलाओगे? तुम कौन से बंदों की बात कर रहे हो? जैको कहता है, मेरे गैलेक्टिक पेट्रोल के साथी। वेजिटा बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? हमें कैकारोट को ढूंढना है, ना कि किसी की धुलाई करनी है। तभी बीरस कहता है, वेजिटा तुमने तो गैंगस्टरों की तरह पार्टी बना ली है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तभी विश कहता है, क्या आप लोग काम को थोड़ा जल्दी करोगे? वेजिटा कहता है, ओके फ्रीजा, तुम्हें सब समझ आ गया है ना? फ्रीजा कहते हैं, हाँ अब मैं चलता हूँ। और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब बीरस वेजिटा से पूछता है, अब तुम क्या करने वाले हो? वेजिटा बोलता है, एक काम है, लेकिन आप लोग चीची का ध्यान रखना। विश कहता है, हाँ मैंने यहाँ सब संभाल रखा है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अपनी आंखें बंद करता है और वो वेजिटा से बात करने की कोशिश करता है। वेजिटा अब शॉक्ड होता है और कहता है, ये तो कैकारोट की की है, वो अपनी की से मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वेजिटा कहता है, हाँ कैकारोट, लेकिन तुम हो कहाँ पर? गोकू कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, मगर मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। वेजिटा पूछता है, क्या बात हुई है कैकारोट? गोकू कहता है, कुछ ही देर में कोई शख्स गोटेन और गोहान या फिर पैन को लेने आएगा, तुम्हें उसे किसी भी हाल में रोकना है। वेजिटा कहता है, ठीक है मैं समझ गया। गोकू बोलता है, मगर एक बात और, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे मैं भी नहीं रोक पाया, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। वेजिटा कहता है, मगर मैं उसे कैसे रोकूंगा? गोकू बोलता है, तुम उसे रोक लोगे,
क्योंकि उसके पास मेरी पावर से बचने का रास्ता है, लेकिन तुम्हारी पावर का कोई हिस्सा उसके पास नहीं है। तुम लोग उसे रोक लोगे, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, तुम चिंता मत करो काकारोट, तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, और तुम जहाँ भी हो वहाँ से निकलने की कोशिश करो और मुझे बताओ कहाँ हो तुम। गोकू कहता है, ओके मैं ट्राई करता हूँ। अब वो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। गोकू कहता है, बहुत परेशानी है, मगर मुझे कैसे भी करके लॉर्ड बुद्धा के पास जाना ही होगा। अब बीरस पूछता है, क्या बात हो गई वेजिटा? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने मुझे गैंगस्टर कहा था ना? बीरस कहता है, हाँ। वेजिटा कहता है, तो बस अब बंदे बुलाने का वक्त आ गया है। इसके बाद सीन जाता है पास्ट के गोकू पर, और वो कहता है, वो गोकू हमें मिल क्यों नहीं रहा है? फू कहता है, हा, लगता है कि वो डर के मारे कहीं छुप गया है। गोकू बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो छुप कर बैठा है? फू कहता है, हाँ, क्योंकि अब तक तो वो खुल्लम खुल्ला घूमता था, मगर तुम्हारे आते ही वो चूहे की तरह बिल में छुप गया है। गोकू कहता है, बहुत अच्छे, मुझे प्रॉब्लम में डालकर खुद छुप गया, मगर कोई बात नहीं, जिस बिल में वो छुपा है मैं उस बिल को ही उखाड़ फेंकूंगा। फू कहता है, तुम्हारी हिम्मत की तो तारीफ करनी पड़ेगी गोकू, तुम उसकी तरह डरपोक नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में भी संभाला है। वो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। गोकू कहता है, तो ठीक है, अब मैं उसे आज ही खत्म करूंगा।